राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका नई व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखी। असल में मैं बसंती जी के सारे डॉट कनेक्ट करने में लगी थी। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों की तरह आज मैं भी सीबीआई बन जाऊं। तो मैं बसंती जी के कुछ कहते ना लाइब्रेरी में पहुंच गई। और जो मैं बसंती जी की लाइब्रेरी में पहुंची तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मिली कि मैंने कहा रे दैया, हम तो नए नए जुड़े हैं भैया। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीना से हम बसंती जी के वीडियोस को देखकर वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन हम 2 साल पुरानी जब कहानी बसंती जी के चैनल पे जाके देखे, तब भैया हमको समझ में आवा कि भाई साहब, यूँ सिलसिला अभी का नहीं है। यूँ सिलसिला जब दीपक जी थे तो भी था। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन से सिलसिले की बात कर रही हूँ। तो अगर आप मेरी तरह बहुत दिन पहले से नहीं देख रहे हैं, इनको नया नया देख रहे हैं, तो आप भी ना मेरी तरह ना धक्का लगने वाला है। और अगर आप मेरे से बहुत अच्छे से पहले से इनको देख रहे हैं, तब तो आप इनकी सच्चाई जानता ही हैं जी। तब वहीं से तो आप लोग हमको भी बताते हैं। तो भाई साहब, आज के ब्लॉग में हमने जो देखा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। क्या ही बताएं। वैसे आज गोभी का कुछ लेकर आई हैं, ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जो देखा है अपनी आँखों से, ऊपर ना अपने हम व्यक्त करेंगे जज्बात। तो शुरू करें आज का रंगारंग कार्यक्रम। हमार बसंती जी ने जो लगभग ये वीडियो 2 साल या 2.5 साल पुराना है, और इसमें टाइटल था कोई भी मेरे हालात को नहीं समझता, जिसका जो मन करे वो उल्टा बोल देता है। तो मैंने कहा क्या 2.5 साल 3 साल पहले भी लोग इनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाते थे। फिर भाई मैंने वो वीडियो ओपन करा। मैंने कहा देखूं भाई किसने बसंती जी का दिल दुखाया। हमारी बसंती जी इतनी प्यारी हैं, भोली भाली हैं, अबला नारी हैं, और लोग उनके साथ कितना गलत गलत काम कर चुके हैं। दुष्कर्म जैसे घटिया घृणित काम को अंजाम दे चुके, अल्जाम है ना, इल्ज़ाम नहीं अल्जाम दे चुके हैं, है ना। तो भाई इस पे मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि 3 साल पहले बसंती जी के लिए कौन रिएक्शन बनाता था। लेकिन जब वीडियो मैंने देखा तो मेरे हालात, जज्बात, ख़यालात बदल गए भाई साहब। असल में 3 साल पहले कोई रिएक्शन वीडियो ने इनको नहीं बोला था जिसके लिए हरदम रोना रोती हैं। इनका ये पैटर्न है रोना रोने वाला दोस्तों। जब मैंने जाकर देखा तो बोल रही थी कि कुछ लोग फेक आईडी बना के कमेंट करता है, कुछ लोग ऐसा कमेंट करता है। फिर मैंने कहा चलो कमेंट सेक्शन भी देख लेते हैं। जिस वीडियो के बारे में बोल रही हैं, जो भगवान जी के यहाँ पे गई थी दर्शन करने और वहाँ पर किसी को श्राप दे रही थी। एक हमारी जगत दीदी की अम्मा है जो सबको श्राप देती हैं। ये मेरी बेटी का दोबारा घर बसने जा रहा है, अगर किसी ने कुछ किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, है ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, वैसा हो जाएगा। उन्होंने भी बड़ा श्राप दिया था, फाइनली उनकी बेटी का ही सच्चाई हुआ। और एक हमारे बसंती जी भगवान जी के दरबार में जाके श्राप दे रही थी। भाई साहब, मतलब यार, अनीता जी ने अगर बसंती जी के साथ गलत किया है तो उनके साथ गलत होगा ना जी, बिल्कुल होगा, कर्मा उनको मिलेंगे। लेकिन भगवान के पास आप जाके अगर श्राप दे रही हैं तो दिखाता है, ये दर्शाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। और फिर वहाँ पर लोगों ने, जनता ने भर भर के इनको कमेंट करे थे। मतलब आज से 3 साल पहले से ही इनका ये शुरू था। हरदम इनके रोने धोने वाले टाइटल हुआ करते थे। हरदम ये इस प्रकार की। और इवन अगर गाइज मैं बात करूं पुरानी बातों की, तो पहले इनके वीडियो में चलो 26-27 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार नॉर्मल, मतलब जैसे टॉन्टबाजी वाली वीडियोस में भी आ जाते थे। अभी 8 हज़ार 9 हज़ार पे ये गिरा हुआ है। अगर इनकी 3 साल पुरानी वीडियो में जाओ तो मैंने देखा कि भाई इसमें जो इनके पॉपुलर वीडियोस हैं वो तो खैर वही वाले हैं, दीपक जी से रिलेटेड, जो इस दुनिया में वो नहीं रहे थे, है ना। पर अगर हम बात करें ओल्डेस्ट वीडियो की, तो भी ना इनका जो सबसे ज़्यादा पुराना वीडियो है बसंती की रसोई, इस चैनल पर भी आप आइए, बढ़ाएं अपना प्यार और दिखाएं, हमें सक्सेसफुल बनाएं, फलाना ढिमकाना। इसमें भी 24 हज़ार व्यूज़ हैं, जबकि इसमें कुछ इन्होंने षड्यंत्र नहीं करा, मामूली से रेसिपी शेयर करी है। दीपक जी मेरे लिए आज बनाएंगे अंडा आलू की सब्जी, मेरे पति के हाथों में जादू है, हैं क्यूट कपल, आए है हैशटैग क्यूट कपल। उस टाइम इनका चैनल ऑफ कोर्स दिल्ली वाले ही लोग संभाल रहे होंगे, तो हैशटैग लगाया था क्यूट कपल का। नज़र न लगे हमारी बसंती जी को, बहुत ही क्यूट हैं। तो भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगी
कि इसमें भी मतलब 31,000 लोगों ने देखा था। गांव के तरीके से अरबी के पत्ते पकौड़े एक बार बनाएं बार बार खाएं फिर भी मन न भर पाए, 15,000 लोगों ने। इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। तो देखिए ना, जब आप नॉर्मल वीडियोस बना रही थी, एक बार आज फिर मैं प्रयत्न कर रही हूँ, देखती हूँ ये मेरा प्रयत्न और कितने डॉट आपके समझ में आ रहे हैं। बसंती जी आपसे भी बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो उसमें आपको अच्छा खासा व्यूज़ हो रहा था, व्यूज़ आ रहे थे, लोग देख रहे थे, आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, है ना। फिर आप जितना ही नीचता पे गए, जितने इल्ज़ामात पे इल्ज़ाम लगाते गए, जितने ही आप ये करते गए, उतने ही ज़्यादा आपके व्यूज़ गिरते गए, है ना। मैं भी एक इंसान हूँ, दुख दर्द होता है 3 साल पुराना। कोई भी मेरे हालत को नहीं समझता है, जिसका मन जो करता है वो उल्टा बोल देता है। अब मुझे इसी वीडियो के थंबनेल को देख के लगा कि शायद किसी रिएक्शन वाले ने 2.5-3 साल पहले बसंती जी के लिए रिएक्शन वीडियो बनाया था, लेकिन नहीं भाई, वहाँ पर ये ऑडियंस को सुना रही थी कि फेक आईडी से हमको लोग कमेंट करते हैं, हमरा जीना हराम करें, हमरा भी मन दुखता है और हमें जीने नहीं दे रहे हैं। ये इनका बहुत पुराना पैटर्न है, तिरिया चरित्र कर का सिंपैथी कार्ड खेलना। जब ये वीडियो मैंने देखी दोस्तों, और उसके बाद लगभग 300 लोगों ने कमेंट करा है, जिसमें तमाम लोगों ने इनको समझाया है कि कितना गेम खेल रही हो, ये सब मत करो, बेवकूफ़ मत बनाओ, पूरा परिवार तुम लोग एक साथ हो जाओगे तो ज़्यादा लोग आपको देखना पसंद करेंगे। सिंपैथी लेना तुम चाहती हो वो बंद करो। हाँ, आपके साथ कोई गलत किया है तो क्या आप भी गलत करेंगे? आप किसी को फालतू में क्यों श्राप देती हैं? इस प्रकार से आप आगे तो कभी नहीं बढ़ेंगी। भाई यहाँ पर लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो भाई जिस तरीके से देखो, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अलग अलग सोच होती है। कुछ लोगों की तो सोच में मोच होती है, जैसे कि बाला बाला शैतान कसाला पूनम बाला पृथ्वी, और एक वो बहुत टोरंटो वाली आंटी जी, जो भैया बोलेंगे तो बढ़िया बढ़िया, लेकिन बोलेंगे कि दूसरों को ये करो, दूसरों को वो करो, मतलब भड़काने वाले कमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो लोगों ने आपके लिए लिखा है, ये क्या है? क्या है बताओ। हालांकि इनके भक्तों ने भी कुछ सपोर्ट किया है कि दुखी मन से बद्दुआएं निकलती हैं। जो लोग बसंती को नसीहत दे रहे हैं, वो लोग अनीता के परिवार को क्यों नहीं समझा रहे हैं कि इनको रोटी खाने दें। तो यहाँ पर भी लोग इनको सपोर्ट करने आ रहे हैं। मतलब हमेशा लोग उसी चीज़ को क्यों कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर तुमको कोई अच्छा कर रहा है, कह रहा है, तो उसको नहीं कभी कंसिडर करोगे, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही दिमाग जाएगा आपका। अब एक चीज़ बताइए, जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस बनाती हूँ, और वो वीडियो मैं बसंती जी के रिगार्डिंग बनाती हूँ, बाकी और क्रिएटर के रिगार्डिंग बनाती हूँ, जो करंट में चल रहा होता है मैटर, उस पर बनाती हूँ। तो कुछ लोग तो मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो पसंद और ना पसंद करने वाले दो तरह के लोग होंगे, पर वो हैं तो मेरे सब्सक्राइबर। मतलब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब्सक्राइबर हैं। वो कहते हैं कि कानी मोरे मनो नहीं, कानी बिना कलो नहीं। मतलब मैं जो बोलती हूँ उनको बिल्कुल पसंद नहीं, पर बिना सुने मुझे रह भी नहीं पाते हैं, तो वो हुए तो सब्सक्राइबर ही। अब मैं लगातार बार बार ऐसे लोगों को सिर्फ टोंटबाजी करती रहूँ? नहीं जी, तुम देखने आते हो, हंसी मजाक दूसरी बात है कि मैं पूनम बाला और पृथ्वी में थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ, वो भी इस अंदाज से करती हूँ कि लोगों को बुरा ना लगे, है ना। अपना एक अलग स्टाइल है, हंसी मजाक के साथ अपनी सारी बात को कह देना। क्यों हमें भड़ास निकालनी है? क्यों हमें किसी को इनकी जैसे बद्दुआ देनी है? ऊपर वाला बैठा ना इंसान यार, वो देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, और जिनको नहीं आती हैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप समझने की कोशिश करिए। बसंती जी का ये पैटर्न बहुत पुराना है, 3 साल पहले से। पहले तो ये कमेंट करने वालों को भी कह रही थी कि फेक आईडी। अब एक लोग फेक आईडी बना लेगा, 10 आईडी बन जाएंगी, 20 आईडी। वही 150-200 लोग अगर आपको समझा रहे हैं, 100 लोग आपकी साइड ले रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आपको ना अपना ये चेंज करने की ज़रूरत है पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई लोग अगर आपको इसमें समझा रहे हैं, तुम किसी को बुरा कहो तो तुम कुछ नहीं कह रही हो। चैनल को बंद होते हैं पहले काम करना सीखो, क्या समस्या आती है वो समझो। डायरेक्ट किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं होता है। और ये इस प्रकार की चीज़ें करके तुम ना ये दिखा रही हो कि तुम सिंपैथी कार्ड के अलावा कुछ नहीं करोगी।
मंदिर जाकर कोई इतना बुरा कैसे बोल सकता है, छी छी छी। भाई भगवान के आगे लोग सर झुकाते हैं, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वहाँ पे कुछ जाके बोल रही हैं, वहाँ पर भी आप कंटेंट बना रही हैं वीडियो का कि हमारे साथ ऐसा हो तो भगवान को ऐसा देखेंगे वैसा देखेंगे। फिर अगर यही बात कहनी थी तो आप मन से कह देती, लेकिन अगर आप मन में बोलती तो लोगों तक आपकी बात ये ना जाती, है ना। जब लोगों तक आपकी ये बात ना जाती तो ये कंटेंट ना बन पाता। तो ये बसंती जी का बहुत पुराना पैटर्न है। ये जो हमारे भैया थे, मतलब मामा जी, बसंती जी के भाई, क्या बोल रहे थे कि हमको बसंतिया जी को बोलने नहीं ना आता है, वो बोल नहीं पाती, तब हम लोग को आके बोलना पड़ता है। अरे 3 साल पुराने वीडियोस में भी वो ऐसे ही बोल रही हैं। तब वो कहते हैं ना कि कोई भोला भाला बना रहे, अबला बना रहे तो कोई क्या ही कर सकता है। 3 साल से उनको बोलने ही नहीं आया। जज साहब के सामने, वकील के सामने, पुलिस में जाके दुष्कर्म जैसा इतना बड़ा शब्द बोल के इल्ज़ाम लगाई, वहाँ बोलने आ गया। और यहाँ अपनी बात करने में, रखने में उनको बोलने नहीं आता है। तो मामा जी की इस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसी अबला नारी हैं जो अच्छे अच्छों का बजा रही हैं तबला, और ये हैं एक अबला। खैर छोड़िए, मैं प्रयत्न करती रहूँगी बसंती जी आपके लिए बार बार, और मैं हेटर नहीं हूँ आपकी। मैं यही कह रही हूँ कि सही रास्ते पे आप आ जाइए। आपका ये पैटर्न बहुत पुराना हो चुका है। अच्छा हुआ कि ये मैंने देख लिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कोई इंसान है तो बसंती जी, बस यूट्यूब की मालकिन है तो अनीता जी हैं। वाह जी वाह, जब देखो तब ये अपना दुख लेके बैठ जाती हैं, और कभी इस वजह से कभी उस वजह से बस गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहती हैं। हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना गंदा बोलें, हैं तो मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन बार बार ये यही बोलती हैं। आपसे यही कहूँगी, शांति से काम लें, बाकी भगवान को ना सब छोड़ दें। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जो ऊपर वाला है ना, उससे बेहतर क्या कोई फैसला करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये आपका पुराना पैटर्न हो चुका है। और आप जाके सबसे इनके चैनल पे ओल्डेस्ट वीडियोस देखिएगा, उसमें लोग इनको पसंद करते थे, देखते थे जब ये रेसिपी बनाती थी। पर धीरे धीरे ये कब धड़ाक से आ गई अनीता जी की फैमिली पे, और फिर इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम। वहाँ से आप देखिएगा इनकी सच्चाई। कितना पुराना इनका पैटर्न है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और इसमें लगातार बार बार सारे लोगों ने बस यही लिखा है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इनकी चीज़ों को एग्री कर रहे हैं। और जो एग्री कर रहे हैं वो भी सही तरीके से एग्री कर रहे हैं कि ऐसा करके आप अपने लिए गड्ढा खोद रही हैं। तो बसंती जी, और कहाँ कहाँ से कितना कितना देखूं, अब तो कुछ बाकी भी नहीं रहा। आज तो मैं 100% क्लियर हो गई कि ये तो आपका पैटर्न है। समय रहते इस पैटर्न को सुधार डालिए, बस इतना ही कहूँगी।